हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रीट लाइट ख़राब हो चुकी है क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है, इतने ज़्यादा बादल हैं। सुबह का 6 बजे का टाइम है ये, और ये देखिए कितना अंधेरा अंधेरा सा है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है अब। तो मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ, नहा भी चुकी हूँ, और मैं यहाँ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब सोच रही हूँ कि अक्षिता को जगाऊँ कि नहीं जगाऊँ, स्कूल के लिए रेडी करूँ कि ना करूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंड टाइम पे जो बच्चे रेडी हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल, तब मैसेज आता है स्कूल से कि डीएम ऑर्डर से भाई छुट्टी हो गई है क्योंकि बहुत हैवी रेन होनी है इसलिए। तो ऐसा करके फिर मैं यहाँ पे यही सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो टिफ़िन तो रेडी कर ही देती हूँ, अक्षिता को भी उठा। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे आलू की सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ लंबे लंबे फिंगर्स के स्टाइल में। तो ये अक्षिता को बहुत पसंद है, तो यही मैंने बना दिया है और यही हम लोग भी नाश्ते में खाएंगे पराठे के साथ में। रेड चिली फ्लेक्स डाल के उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे हो गया है नाश्ता रेडी और टिफ़िन भी रेडी, और यहाँ पे सब लोग भी अपने अपने रूटीन में लगे हुए हैं। ये देखिए इनको स्कूल जाना ही नहीं है, इनको जो है ना स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के भी खेलना स्टार्ट हो गया यहाँ पे देखिए। और ये अक्षिता चली गई हैं स्कूल, फ़िलहाल इस समय बारिश बंद है। तो यहाँ तो स्कूल चली गई थी, और उसको जब ये छोड़ के आए उसके बाद ना हम दोनों ने नाश्ता किया, और उसके बाद मैं इतनी बुरी तरीके से सोई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत, आपको मैंने कल ही बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मेरा फेस देखिए कितना स्वेलिंग जैसा लग रहा है, पता नहीं। मैं दवा भी खाई थी लेकिन फिर उससे मैं इतना तेज़ सोई हूँ, इतना पूरा बॉडी पेन हो रहा था मेरा। शायद मौसम का फ़र्क है या क्या बात है, मुझे पता ही नहीं चला। मैं उठी हूँ अभी 12:30 हो रहा है, और पता दोपहर का खाना कुछ नहीं बनाया दोनों को। तो इन्होंने मुझे सोते हुए देखा होगा, तो ये आज ऑफिस नहीं है, हो सकता है इन्हें लगा हो कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो ये आज अक्षिता को स्कूल से ले आएंगे, दूध वाला आया होगा, इन्होंने दूध लेके रख लिया होगा है मतलब। और बाकी छोटे मोटे काम करते रहेंगे, लेकिन खाना इन्हें नहीं बनाना था, तो खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उठने की, लेकिन फिर भी मैं उठी हूँ। मैंने दवा खाई है, मैं फिर से लग गई हूँ। इस समय मैं 1:30 बजे अक्षिता की छुट्टी होगी, अभी मेरे पास 1 घंटा है, तब तक मुझे कुछ ना कुछ दोपहर का खाना बना के रेडी रखना है। तो मैं ये यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि भैया जो लोग कहते हैं कि आखिर तुम घर पे करती क्या हो, बहुत सी औरतों को ऐसा बोला जाता है ना, घर पे करती क्या हो, पड़ी तो रहती हो। तो वो ऐसे भी पड़ी रहती हैं कभी कभी। मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं बोला जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के घरों में ऐसा बोला जाता है। तो भाई औरतों को कभी छुट्टी तो होती नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं होती है। और ऐसे में ऐसा तो कभी भी नहीं, कभी भी छुट्टी के लिए वर्ड यूज़ होता है कि कभी भी छुट्टी नहीं है, बट लेकिन तबीयत ख़राब है ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि कभी भी तबीयत ख़राब होती नहीं है, कभी भी मूड ऑफ होता ही नहीं है, कभी भी। और ना तो ये सब होता है, लेकिन तब भी औरतें लगी रहती हैं अपने घर में, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को प्यार करती हैं, लगी रहती हैं। और जिनके घर में सास नंदे होती है कहने वाली कि कुछ नहीं हुआ है, नाटक कर रही है, वो भी लगी रहती हैं। तो भाई ये चीज़ गलत है कि आखिर तुम घर पे करती क्या हो, ऐसा मत कहिए। क्योंकि एक इंसान जो जी जान से कभी खुश है, कभी नहीं खुश है, तबीयत सही है नहीं सही है, कभी मन है नहीं मन है, कभी जो कुछ भी है, आप लोग के लिए जो दिन रात लगा लगा रहता है ना, जब आप उससे ये कहते हैं कि आखिर तुम घर पे करती ही क्या हो, तो भाई बहुत बिल्कुल हिम्मत क्या, दिल ही टूट जाता है पूरा। तो ऐसे मत कहिए, औरतों को बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब, बच्चों को संभालना ही है, घर भी देखना ही है, खाना ही बनाना ही है। और अगर घर में कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है तब भी वो लगी रहती है। अगर सोचिए कि अगर इन्होंने छुट्टी नहीं ली होती तो क्या मैं इतनी देर आराम कर पाती। जब भी मैं, मुझे लगता है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे शायद सो गई हूँ, मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी, मैं लेटी और मैं सो गई, उसके बाद मैं 12:30 बजे उठी हूँ, है ना। तो मुझे तो इतनी आराम मिल गई, लेकिन सबको नहीं मिल पाती है। और फिर ये जो बाकी जो पीछे से इन्होंने सारे काम किए, जैसे दूध वाला या और कुछ भी, जो अर्शिता लोग अभी उसको स्कूल लेने जाना है तो मुझे ही लेने जाना पड़ता, मैं चाहे जैसे भी जाती, गिरते पड़ते मरते मैं जाती, है ना। तो यार ऐसा मत बोला करो ना किसी भी लेडी को। बहुत आप जैसे आप लोग मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, वैसे लेडीज़ भी घर में बहुत मेहनत करती हैं, और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला काम है। अगर हम लोग ज़बरदस्ती ज़िद करके ख़त्म नहीं करें ना कि आज नहीं करना है काम, आज कम करना है काम, जैसे या मैनेज करके उसको किसी तरह से उसको, तो ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले काम है। ये सब घर के जो काम होते हैं ना, कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं। इवन मैंने तो देखा है कि जब कोई, शायद थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कि जब कोई मरा पड़ा होता है ना, तो घर के काम तो कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं, ठीक है। रिश्तेदार आ रहे हैं तो किसी को पानी चाहिए, तो पानी चाहिए तो गिलास चाहिए तो फिर धुलना चाहिए, और नहीं पानी चाहिए तो बैठना चाहिए, बैठना है तो चटाई चाहिए, चटाई है तो
तो उस समय भी काम ख़त्म नहीं होते। और जैसे ही इंसान को जला के सुहा करके आते ना, फिर से काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर घर की धुलाई चाहिए, तो फिर कोई ये चाहिए, फिर वो कभी नहीं ख़त्म होते हैं। इन कामों की जिम्मेदारी ना जब औरतों के कंधे पे है, तो औरतों को प्लीज़ ये मत कहिए कि करती क्या हो। खैर, मैं ना अभी सब्ज़ी काट रही हूँ और मुझे जल्दी जल्दी अभी मैंने बोला ना कि 1:30 बजे अक्षता की छुट्टी होगी। अभी मेरे 12:30 बजे मैं उठी हूँ, तो पहले मैंने दवा खाई है। अभी दवा को असर होने में भी तो 10-5 मिनट कुछ लगेगा ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आई शेडो लगाया है, ब्लू ब्लू लग रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए, है ना। मैंने कोई आई शेडो नहीं लगाया है, मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है। मैं फटाफट से खाना रेडी करती हूँ, और अभी फिर मैं जब एक तरफ सब्ज़ी छौंक जाएगी ना, तो मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ चलो आधा कर थोड़ा कुछ काम हुआ। और फिर मैं अपने सर में ना बहुत ज़्यादा से ज़बरदस्त वाला तेल लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। तो चलिए फिर पहले मैं तो खाना रेडी करती हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आप मिल रहे हैं एक कभी भी खाली न बैठने वाले प्राणी से, जिन्होंने ऑफिस में छुट्टी ली है, लेकिन देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा पोछ वोछ में धुलाई कर दी है, और एक के बाद एक इनका कुछ ना कुछ काम चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये अभी यहाँ पे इन्होंने कार वॉश, पोछ वॉश ये सब कर रखा है। और फिर यहाँ पे फ़िलहाल मेरा खाना बन गया है। इनको लौकी की सब्ज़ी खानी थी, तो ये टमाटर डाल के पसंद है इन्हें, तो मैंने बना दी है। और अक्षिता के लिए फिर से आलू की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। और मॉर्निंग में जो वो सब्ज़ी एक बार ले जाती हूँ, वो दोबारा आके उनको स्कूल से फिर से वही नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा फ्लेवर डिज़ाइन चेंज करके खिलाने का प्लान है, देखते हैं क्या होता है। और मुझे चाय पीने का मन था, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बहुत खूब सारा लौंग, इलायची, काली मिर्च वगैरह डाल के चाय बना दी है। अब तक अक्षिता स्कूल से आ गई हैं, और स्कूल से आते ही फिर से हो गया है इनका गेम स्टार्ट। स्कूल जाने से पहले भी लगातार यही हो रहा था, और स्कूल के आने के बाद भी लगातार यही चल रहा है। ये देखिए, ना यूनिफॉर्म चेंज करना है, ना खाना पीना, कुछ नहीं। और जब तक कि मैं इनको 10 बार नहीं बोलूँगी, तब तक कि यही चलता रहेगा इनका गेम। और मेरी तो बाकी एक बीमारी और भी है, क्योंकि जब बच्चे और जब हस्बैंड सब खाना खाने बैठते हैं, तभी मैं गर्म पराठा बनाती हूँ। रोटी हो या पराठा जो भी है, वो मैं तुरंत गर्म ही बनाती हूँ। तो मैं इतनी देर से सब्ज़ी 2 तरह की सब्ज़ी बना चुकी थी, और उसके बाद वेट कर रही थी कि कभी वो लोग आएँ, तो फिर मैं कब गर्म गर्म पराठे सेक लूँ। तो मुझे ऐसे बना के देना नहीं पसंद है। ये देखिए दोस्तों, इसीलिए लेट हो रहा था। मुझे पता था कि जो है ना, पापा के साथ गई हैं तो फरमाइशें तो पूरी हो करके ही आएंगी। फिर है फ़ोन कोई नहीं आया था। ये बताओ, तुम इतना सारा ये लेके आए हो, और जो हमने खाना बनाया है वो क्या किया जाएगा फिर? वो खाएंगे। चलो, है इसको रखो, टेबल पे रखो, टेबल पे रखो। तो बनाए कि ना बनाए, पराठे बनाए? पिताश्री से पूछो, पराठे बनाए कि नहीं बनाए? क्यों सनू, तुम्हारे पराठे बनाए कि नहीं बनाए? कहाँ से पता चला तो पानी यहीं देखा था। कहाँ? तुम्हारे ऑफिस के पास से? यहीं घर से। नहीं, घर पे तो गिर रहा था, लेकिन उसके बाद जब तुम लोग निकल के इतना बादल इतना गड़ बोल रहे थे, हम समझ गए थे कि पूरा निकालो पैकेट। गैस बंद कर दो। नैपकिन्स मुझे दो, तुम्हारे स्कूल के काम आएंगे। देखो सब गिरा दोगी। ये रख। दोस्तों, यहाँ पे वेज बिरयानी, वेज चिकन, और ये वेज चिकन, ये देखिए देखने में और खाने में, लेकिन ये इसके अंदर है सोया चाप, और देखने में और खाने में बिल्कुल चिकन जैसा। इतना स्पाइसी है, मुझे तो नहीं खाना। पापा मैं खा लूं? हैं? मैं खा लूं? हाँ तुम खाओ, मैं एक बाइट ले लूँ जरा। ये देखिए, सोया चाप है, लेकिन जब इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि इसको इधर से पकड़ो, स्टिक से। इस अच्छा है, लेकिन बहुत स्पाइसी है। तो मैं खाऊंगी यहाँ पे ये वेज बिरयानी। इतना ज़्यादा मैंने मतलब स्ट्रेस लेके खाना बनाया कि कल भी बाहर का हुआ था,
तो घर का खाना बाहर का खाना रोज़ रोज़ सही नहीं रहता। उसके बाद फिर भी तुम खाओ अपना। लेते ये तो अक्षिता ने कह दिया ना बिरयानी के लिए, नहीं तो मैं लेता तो नहीं। बाहर का बहुत हो रहा है तुम्हारा। मैंने आप ही खा- बिरयानी बहुत अच्छी है हैं? मैंने नॉनवेज बिरयानी तो कभी नहीं खाई है लेकिन वैसी ही होती होगी। लो तुम भी खाओ थोड़ा। एक बार मैं चक्की दी। एक बार क्या तुम लाई हो, तुम अपना खाओ। मैं तो बस देख रही थी, रिव्यू दे रही थी कि कैसा था खाना। ये इसमें पनीर है, ये देखिए मशरूम है, ये चटनी येलो ग्रीन वाली 3 तरह की चटनी है, रायता है, बहुत काफ़ी सारा कुछ है। अब मैं नहीं खाऊंगी। इनको तो घर का ही खाना खाना पसंद है खुद, और हम लोग के लिए बाहर का खाना लाते रहते हैं, देख रही हो। खुद खाएंगे घर का खाना। एक बाइट और ले लूँ मैं? अच्छी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, वो तुम खाओ ये वाला, खाइए जो खाना है। बहुत टेस्टी है। मैं तो चिकन खा रहा हूँ। वहाँ से ले लो पराठा गरम है वहाँ पे। नहीं, ये तो खाए पहले। और ये देखिए इस चाप के अंदर भी पनीर भरा हुआ है। पता नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मतलब अभी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके अंदर भी पनीर भरा हुआ है। लो खाओ। तो आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही है, छोटा सा, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ज़रूर अच्छा लेके आऊँगी। मुझसे ज़रूर मिलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।